कि मेरे देश में धर्म इतना महत्वपूर्ण है कि किसान की ज़मीन को कोई कब्जा रहा है उस पर बात ना हो। मुझे पता नहीं था कि धर्म इतना महत्वपूर्ण है कि इनके बच्चों के भविष्य के लिए वो जो ज़मीन कब्जाई जा रही है उस पर बात ना हो। मुझे पता नहीं था कि धर्म इतना महत्वपूर्ण है कि व्यक्तियों को धर्मांतरित करने पे बात हो, मगर उस धर्म के माध्यम से वैज्ञानिक आधार पे आयुर्वेदिक औषधि कैसे बनती है, उससे लाभ कैसे दिया जाता है, अर्थव्यवस्था कैसे तैयार किए जाए, उस पर बात ना हो। तो जीजेस न्यूज़ तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं मानचंद भारती आज बात करने वाला हूं एक बाबा के बारे में। अब चाहे वो बाबा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई भी बिजनेसमैन हो, अब सबको याद आता है कि हिंदू धर्म एक काल्पनिक है। पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। देखिए कि मेरे देश में धर्म इतना महत्वपूर्ण है कि किसान की ज़मीन को कोई कब्जा रहा है उस पर बात ना हो। मुझे पता नहीं था कि धर्म इतना महत्वपूर्ण है कि इनके बच्चों के भविष्य के लिए वो जो ज़मीन कब्जाई जा रही है उस पर बात ना हो। मुझे पता नहीं था कि धर्म इतना महत्वपूर्ण है कि व्यक्तियों को धर्मांतरित करने पे बात हो, मगर उस धर्म के माध्यम से वैज्ञानिक आधार पे आयुर्वेदिक औषधि कैसे बनती है, उससे लाभ कैसे दिया जाता है, अर्थव्यवस्था कैसे तैयार किए जाए, उस पर बात रहो। मुझे पता नहीं था धर्म इतना महत्वपूर्ण है कि राम मंदिर की बात हो, लेकिन उस मंदिर को बनाने वाले कारीगर को कितनी प्रति व्यक्ति आय मिल रही है, कितनी प्रतिदिन की आय मिली या उसका साधन बना, या भविष्य में वो जो टूरिज्म वहाँ क्रिएट करेंगे आने जाने का, देश का और बाहर का, उसके साथ वो अर्थव्यवस्था जो गौशाला से चलनी है उसके ऊपर बात हो। मुझे पता नहीं था धर्म इतना महत्वपूर्ण है कि गाय के ऊपर तो बात हो, लेकिन 120 करोड़ गाय जो 1990 में थी और आज 20 करोड़ है, उसके बारे में किसान के मुद्दे से बात ना हो। मुझे पता नहीं था कि धर्म इतना महत्वपूर्ण हो चुका है कि मेरे कपड़े देख के ये तो पूछा जाए कि भाई साहब आप उस धर्म के तो नहीं हो, पर सवाल ये होना चाहिए कि इस धोती को बनाने के लिए वो जो कारीगर ने तो काम किया उसको लेबर पूरी मिली कि नहीं मिली, किसान ने वो जो कपास दी उसको पूरी लेबर मिली कि नहीं मिली, और वो जो जमीन जिसके ऊपर वो काम कर रहा है क्या वो उसका मालिक है या नौकर बन के बैठा है। क्या इस धोती को बनाने वाला इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा जो हमारे लिए कीमत निर्धारित करेगा पार्लियामेंट के नाम से। मुझे पता नहीं था कि धर्म इतना महत्वपूर्ण हो चुका है कि धर्म के ही लोग आज हमें ये बताएंगे कि किसान के साथ खड़ा होने वाला तो अधार्मिक है और जो पार्लियामेंट के साथ खड़ा हो गया तो वो धार्मिक हो गया। मुझे पता नहीं था कि धर्म इतना महत्वपूर्ण है कि आप मेरे साथ खड़े होकर ये पूछो कि महाराज आप इस लिबास में है, क्या ये धार्मिक है या आर्थिक मूवमेंट है? ये आर्थिक रेवोल्यूशन है, धार्मिक रेवोल्यूशन नहीं है। और हमारे दिमाग का एवोल्यूशन हो चुका है, इन सब किसानों का एवोल्यूशन हो चुका है कि वो जो अंदर बैठे हैं वो आर्थिक मुद्दों पर नहीं केवल धार्मिक मुद्दों पर बहस करने के लिए, इनके प्रति व्यक्ति आय के लिए कोई बात नहीं करेगा। आपने इस वीडियो क्लिप में देखा कि बाबा का कहना है कि अब अंध भक्तों की आंखें खुलने लगी हैं, जो अपने आप को अंधभक्त समझ करके अभी तक जी रहे थे। आपने सुना है मेरे प्यो, ऐसे ऐसे बाबाओं हजारों लाखों पड़े हैं हिंदुस्तान में, भारत में। हालांकि हिंदुस्तान शब्द का कोई अर्थ ही नहीं होता है, लेकिन आम भाषा में लोग हिंदुस्तान बोल देते हैं। इंडिया है मेरे प्यो। तो इसीलिए हमें यह समझना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें, भारतीय संविधान में हमें जो नाम मिला है उस नाम का हमें यूज करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदुस्तान का शब्द कहीं भी नहीं है, वहां पर भारत है और इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो मेरे भाइयों, आज हम देखते हैं जिस तरीके से अंध भक्तों की भी अब जबान लड़खड़ाने लगी है, अब वो भी पलटवार करने लगे हैं, अब वो भी समझने लगे हैं कि राजनीति और धर्म को किस तरीके से मिस करके उसको पीसा जाता है मेरे प्रियो। तो आज हम क्या सीखते हैं, आज हमें क्या जानने की आवश्यकता है? आपने इस बाबा की बात को सुना कि धर्म 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 के नाम पर आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके हमारे भारत के ऐसे ऐसे पॉलिटिक्स हैं जो कि इतना घटिया, इतना नीचे कर ला के डाल दिए हैं कि हमारा समाज जो 50 साल आगे जाने वाला था वो 10 साल पीछे आ गया है मेरे प्रियो। तो आज हमें सोचना चाहिए कि किस तरीके से राजनीति करते हैं। कोई भी पार्टी हो, सभी पार्टियां करती हैं फायदे के लिए, कुर्सी के लिए, 5 साल कुर्सी के लिए, तो अपने देश की जनताओं के साथ गद्दारी करते हो। उस जनता के साथ जो आपको 5 साल के लिए कुर्सी पर बैठाती है, आपको प्रधानमंत्री बनाती है, आपको जनता चुन करके एमएलए, विधायक, सांसद जो भी होता है चुन करके बैठाती है कि तुम उनके जीवन के लिए काम करो, सड़कें बनवाओ, घर दो, खाने के लिए नहीं तो उनको खाने की व्यवस्था कराओ।
लेकिन पहले आपका पेट भरे, आपका जेब भरे, आपके घर सही हो, आपके बैंक बैलेंस सही हो, तब जा कर के आप जो बचेगा उसमें। मेरे प्यो, एक इंसान की जो ज़रूरत होती है वो कभी भी नहीं पूरी हो सकती मेरे प्यो। चाहे वो मुकेश अंबानी हो, अडानी हो, कोई भी हो, चाहे बिल गेट्स हो, कोई भी धनवान व्यक्ति हो, उसका मन नहीं भरेगा मेरे प्यो। जब उसका मन नहीं भरेगा तो वो आपके लिए और हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे जनता के लिए क्या करेगा वो नेता। तो इस वीडियो में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्या आप सुनना चाहते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि और लोग सीख सकें और लोग जान सकें कि सच्चाई क्या है। आखिर क्यों आज अंधभक्त बने हुए हैं। आज हमें पेट्रोल कितना महंगा मिलता है, आज सरसों का तेल कितना महंगा मिलता है। आज हमारे ऊपर, क्या हम सरसों का तेल नहीं खाते हैं, नहीं यूज करते हैं, साग सब्जी नहीं यूज करते हैं, कपड़े नहीं यूज करते हैं, दवाइयाँ को नहीं यूज करते हैं? करते हैं। हर एक व्यक्ति को जरूरत है, नीड है इस चीज की। तेल की आवश्यकता है हर व्यक्ति, जिसके पास 4 पहिया नहीं, कम से कम 2 पहिया तो है। अगर 2 पहिया भी नहीं है तो किसान है, तो उसको जरूरत है डीजल की। लेकिन आज हमारे भारत देश में इतने अंध भक्त बन चुके हैं कि सरकार कुछ भी करे हम उसी को वोट देंगे, सरकार कुछ भी करे अच्छा है, कोई विरोध नहीं करता है। धर्म को लेकर के, धर्म के ऊपर केवल धर्म धर्म धर्म, जिससे लोगों को, जीवन को नष्ट किया जा रहा है मेरे प्यो। तो परमेश्वर आपको बहुत से आशीष दे। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आप एक्टिव रहें, क्योंकि हमें भी आंदोलन करना है, हमें भी आगे बढ़ना है, हमें भी लड़ना है, क्योंकि हम किसी से कमज़ोर नहीं हैं। जितना पावर आपके पास है उतना पावर हमारे भी पास है, जितना अधिकार आपके पास है उतना अधिकार हमारे भी पास है। तो मेरे प्यो, आप घबराइए मत, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है और खुदावंद वो जीवित परमेश्वर हमारे संग है। तो हमें घबराने की चिंता बिल्कुल नहीं है। यदि आपने हमें ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किए तो जीजस न्यूज़ तक आप सर्च करिए, वहाँ पर जुड़िए और ट्विटर में जो भी हम पोस्ट लिखते हैं उसे आप रीट्वीट करिए। रीट्वीट जितना करेंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे, आपके परिवार को सुरक्षित रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।